विवाह सुख जानने के लिए कुंडली मिलान किस प्रकार किया जाए? यदि विवाह सुख में कुछ कमी है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं? साथियों, सुखी विवाहित जीवन जानने के लिए कुछ सूत्र बता रही हूं। सभी सूत्र एक ही वीडियो में तो नहीं आ सकते, इसलिए इस टॉपिक पर कई एपिसोड बन जाएंगे। यदि आप जिज्ञासु हैं तो सभी एपिसोड्स को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि वक्त जरूरत आप अपनी कुंडली या अपने शुभ चिंतकों की कुंडली देखकर उन्हें समय रहते आगाह कर सकें। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल आपका अपना ही चैनल है। आज एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज हम सीखेंगे कि कुंडली मिलान कैसे किया जाता है, मांगलिक दोष क्या होता है, क्या सदा ही मंगल दोष ही होता है, क्या कभी ये मंगल योग भी हो सकता है, आपके जीवन में शुभता भी ला सकता है, अर्थात मंगल योग है कि दोष है, ये कैसे जाने? प्रथम सूत्र तो यही है कि विवाह सुख के लिए ये आवश्यक है कि विवाह के समय कुंडली मिलान ठीक से किया गया हो। गुण मिलान के अतिरिक्त ग्रह मिलान भी किया जाना चाहिए, जिसमें मंगल, शनि, सूर्य, राहु केतु की सही स्थिति देखी जानी चाहिए। जिस प्रकार मंगल से मांगलिक दोष देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार चंद्र और शुक्र से भी मंगल की स्थिति देखी जाती है। चंद्र और शुक्र से मंगल की स्थिति यदि 1, 4, 7, 8 या व्यय स्थानों पर हुई तो अशुभ फल देने वाली होगी। इसलिए चंद्रमा और शुक्र से भी मंगल की स्थिति देख ही लेनी चाहिए। यदि चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल होगा तो जातक सुखहीन होगा, दरिद्र होगा और उसके जीवन साथी की उम्र अर्थात कुंडली वाले की अपेक्षा कम होगी। इसी भांति चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल होगा तो मनुष्य का जीवन साथी दुष्ट हो सकता है, चरित्रहीन हो सकता है कि उसका स्वभाव बहुत कटु हो और वो अप्रिय वचन बोलने वाला हो। इसी प्रकार चंद्र से सप्तम और शुक्र से सप्तम अर्थात दोनों से सप्तम भाव में मंगल और शनि हो तब भी स्त्री और पुत्र की हानि होती है। साथियों, यदि आपको वीडियो रोचक लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। आप में से यदि किसी के आसपास किसी के साथ शादी के लिए कोई समस्या चल रही है तो बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कोई शुल्क नहीं है, मैं केवल सेवा भाव से आपकी पत्रिका को देखूंगी और मैं उसका निराकरण करने के लिए आपको उपाय भी अवश्य बताऊंगी। आप कृपया कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ध्यान रहे कि केवल नक्षत्र के आधार पर ही गुण मिलान या केवल मांगलिक दोष के आधार पर ही कुंडली मिलान काफी नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंडली में मंगल यदि नीच होगा, अस्त होगा या शनि से दृष्ट होगा या कुंडली में अपने भाव की स्थिति के कारण अर्थात भावेश आदि के कारण मान ले मंगल त्रिक भावों का स्वामी है, तब तो वो अशुभ होगा। ऐसे में उस जातक का क्रोधी स्वभाव होगा, वह झगड़ालू हो सकता है, उसमें उतावलापन बहुत हो सकता है, वह स्त्री के साथ कटु संबंध रखेगा, अपने ही भाई बंधुओं का विरोधी होता है, रोगी रहेगा, मिथ्या अभिमानी होता है और वो जीवन से असंतुष्ट होता है, क्रोधी हो सकता है, दुराग्रही होगा तथा आर्थिक दृष्टि से भी परेशान होता है। ऐसा मंगल दुर्घटना भी दे सकता है क्योंकि वो चोट का कारक है। परंतु याद रहे कि यदि यही मंगल कुंडली में शुभ स्थान में बैठा है या शुभ स्थानों का स्वामी है तो जातक उत्साहशील होगा। इसका उलट होगा जो हमने पहले कहा, वो धैर्यवान होगा,
पराक्रमी होगा, भाई बंधुओं का उसे पूरा सुख मिलेगा, धन भूमि जमीन जायदाद और संतान का, अपने जीवन साथी का पूरा सुख उसे मिलेगा। उसे ऊंचा पद मिल सकता है, उसे मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। कुछ राशियों में तो मंगल वैसे ही शुभ माना जाता है, जैसे मेष राशि का मंगल, वृश्चिक राशि का मंगल, मकर राशि का मंगल, सिंह राशि का मंगल, धनु और मीन राशियों का मंगल। किसी और कारण से यदि अशुभ ना हो रहा हो तो इन राशियों में शुभ फल देने वाला ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुंडली में मंगल को केंद्र त्रिकोण में स्थित होने पर भी शुभ और योग कारक माना जाता है। मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, धनु लगन और मीन लगन, इन लग्नों में भावेशों के कारण मंगल को शुभ और योग कारक माना जाता है। किंतु यहाँ भी ध्यान रहे कि सभी लगन और सभी राशियों में मंगल एक जैसा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि सबका लगन अलग होगा और सबके गोचर के ग्रह भी उस समय अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होंगे, तो सबकी कुंडली में अलग तरह ही बैठे होंगे। यदि आप सूत्र समझ लेते हैं तो आसानी से एक्चुअल स्थिति को भांप कर आप समझ सकेंगे। इसके लिए आपको अगली वीडियो देखना पड़ेगी, तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपको अष्टकूट के बारे में मैं बताऊंगी। मांगलिक दोष कैसे बनता है इस पर भी चर्चा करेंगे, और 12 लग्नों में मंगल के फल पर भी अगली वीडियो में चर्चा होने वाली है। नई वीडियो कल दोपहर 12 बजे अपलोड हो जाएगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब मस्त भी रहें। ओम नमः शिवाय।